हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 9.2 के भाग 3 में हम 2 प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10। तो इस इस प्रश्नावली को मैंने 4 भागों में विभाजित किया है। तो आगे के पार्ट में हम और बाकी के बचे हुए 2 प्रश्नों को देख लेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में प्रश्न जो है काफ़ी बड़े-बड़े हैं सिद्ध करने के लिए। तो चलिए प्रश्न संख्या 9 से शुरू करते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, मतलब ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें x तथा y क्रमशः भुजाओं BC तथा CD के मध्य बिंदु हैं। तब सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY बराबर 3/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले हम चित्र ड्रॉ कर लेते हैं, फिर चित्र की सहायता से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये कैसे प्रूव हो सकता है। तो चित्र कुछ इस तरह का बनेगा। इसे ले लेते हैं ABCD और x जो है यहाँ BC का मध्य बिंदु है, D का मध्य बिंदु है y, और AXY हमें बनाना है त्रिभुज ना, तो AXY बना लेते हैं त्रिभुज इसमें, ठीक है। अब इसके विकर्ण में खींच लेते हैं जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। अब लिख लेते हैं सिद्ध क्या क्या करना है, जिसके 2 विकर्ण हैं और एक त्रिभुज इसमें है। सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY बराबर 3/8 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब चलिए, हमने यहाँ बनाया हुआ है तो कुछ इसके बारे में लिख भी लेते हैं। माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है चतुर्भुज है तथा BD व AC विकर्ण है तथा x, y क्रमशः BC पर और CD पर मध्य बिंदु है। अब देखिए, इसी चित्र में आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये कैसे हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, वो तो है ही, मतलब मानना क्या है। अब अगर मैं CXY का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ, ये वाला, ठीक है, और ABX का मान ज्ञात कर लूँ, ABX इस वाले का क्षेत्रफल त्रिभुज का, और A/D का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँ। अगर ज्ञात करके मैं इसमें से घटा दूँ, पूरे समांतर चतुर्भुज में से घटा दूँ, तो मुझे किसका मान मिल जाएगा? AXY का मान मिल जाएगा। तो बस यही काम करना है हमें। तो मान ज्ञात करते रहेंगे, उसके बाद लास्ट में घटा देंगे। तो चलिए हल करते हैं इसे। हाँ, यहाँ कुछ मान लेते हैं। माना, क्योंकि बार बार ये लिखना ना पड़े इसलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर स्मॉल a, कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ XY दिया है तो इसलिए x नहीं माना मैंने, स्मॉल a मान लिया, क्योंकि इसे बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है। बराबर स्मॉल a, ये याद रखिएगा। अब करते हैं इसे हल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब ये क्यों लिख रहा हूँ, ये अभी आप लोगों को समझाता हूँ। बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब ये किसके बराबर होगा, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, अगर किसी समांतर चतुर्भुज के
विकर्ण जो है वो दो बराबर त्रिभुजों में बांट देते हैं, ठीक है। विकर्ण जो है दो बराबर त्रिभुजों में बांटते हैं। जैसे ए डी बी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, बी सी डी के ना, ए बी डी का बी सी डी के, और ऐसे ही ए सी डी का क्षेत्रफल ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा, मतलब इसे आधे आधे में बांट रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2a। मतलब ये आधा किसके बराबर है, पूरे क्षेत्रफल, मतलब पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के आधे क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ ए किससे माना मैंने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो इसका आधा हो जाएगा 1/2a। तो ये हो गया। तो इसका रीजन भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, विकर्ण समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब त्रिभुज बी सी डी में देख लेते हैं। त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी क्या है, ये है। और ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा सी एक्स वाई निकल जाएगा, ये ना, यही तो निकालना है मुझे। तो त्रिभुज बी सी डी में x तथा y, x, y मध्य बिंदु है, इसीलिए एरिया ऑफ सी एक्स वाई, ट्रायंगल सी एक्स वाई बराबर एक चौथाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब ये क्यों होगा, ये आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, ये जो त्रिभुज है वो कितना है, 1/2a है ना, 1/2a है। और अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें सिर्फ सी एक्स वाई का, तो ये एक चौथाई हो जाएगा, इसके आधे का आधा ये होगा, तो एक चौथाई हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ एरिया ऑफ बी सी डी कितना है, 1/2a है, ये रख लिया मैंने, यही हमने ज्ञात किया था ना, एरिया ऑफ बी सी डी बराबर 1/2a। तो ये हो जाएगा हमारा 1/8a, यहाँ से ये पता चल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एक्स वाई बराबर 1/8a। और फिर आगे हम निकालते हैं एरिया ऑफ, अब त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं। अब ए बी सी क्यों ले रहा हूँ ये भी समझा देता हूँ। ए बी सी अगर लेता हूँ तो ये बी सी का मध्य बिंदु x है, तो x मिड पॉइंट है। अगर यहाँ से मैं ए को एक मतलब मिला देता हूँ तो ये दो बराबर त्रिभुजों में इसे विभाजित कर देगा, दो बराबर बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित कर देगा इसे। तो इसीलिए अब लेते हैं, और यहाँ से मुझे और क्या पता चल जाएगा, ए बी एक्स पता चल जाएगा, और इसे भी तो मुझे निकालना है, इसलिए ये वाला लेते हैं पार्ट। तो चलिए अब त्रिभुज ए बी सी में एक्स बी सी का मध्य बिंदु है, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर हाफ एरिया ऑफ ये उल्टा लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स। ये जो ट्रायंगल है ए बी एक्स, ये इसका हाफ हो जाएगा, पूरे का हाफ, ए बी एक्स बराबर हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ना, इसका आधा हो जाएगा। और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हमने क्या निकाला था, हाफ ए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एक्स बराबर हो जाएगा हाफ और हाफ ए, ये कितना हो जाएगा, 1/4a। और इसी प्रकार ये हो गया।
अब एक और बचा है जिसका हमें निकालना है, किसका, a बाई डी का ना। अब इसी प्रकार देखिए इसके बराबर ये था 1/2 था ना। अब ये भी मिड पॉइंट है किस पे, CD पे। तो यहाँ से जो रेखा मिली है ये भी इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेगा, बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो इसका भी जो एरिया आएगा a बाई डी का वो कितना आ जाएगा, 1/4 AE आएगा। तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABY या AYD कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर हाफ एरिया ऑफ कितना हो जाएगा, ADC। अरे यहाँ ADC, त्रिभुज ADC में y मध्य बिंदु है, ये भी लिख लीजिएगा, मध्य बिंदु है ना। तो ADC का मान भी हमने 1/2A निकाला था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2A, ये भी कितना आ जाएगा 1/4A। अब भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अब अगर इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इस पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस क्या क्या करेंगे, CXY और प्लस ADY प्लस ABX, ये अगर प्लस करके इन तीनों को जोड़ के और पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से मैंने माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, AXY मिल जाएगा। तो यही आगे हम करेंगे। तो चलिए इधर से करते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY, और यही तो हमें प्रूव भी करना है ना। तो एरिया ऑफ ABCD, पैरेललोग्राम लिखिए चाहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ABCD माइनस, और किसका किसका प्लस करना है हमें, एरिया ऑफ, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए क्योंकि कोष्टक में लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल CXY प्लस एरिया ऑफ AB ट्रायंगल ABX प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADY। अब जो जो मान हमने निकाला है वो रख लेते हैं। अब इसका मैंने कितना लिया था, A लिया था, शुरू में ही लिया था, पैरेललोग्राम का एरिया का मान लिया था A माइनस ब्रैकेट में, इसका CXY का आया है 1/8A, फिर प्लस ABX का आया है 1/4A प्लस, और एरिया ऑफ ADY का आया है 1/4A। अब जिस तरीके से हम उसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को, भिन्नों को हल करते हैं, वैसे इसे भी हल करेंगे। तो पहले हम कोष्टक वाले को हल कर लेते हैं। अब इन सब का अगर लेंगे एलसीएम तो कितना आ जाएगा 8, और 8 एकम 8, 1 एकम 1, ऊपर A है तो A ही हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और A है तो A हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 2 एकम 2 A, ये हो गया। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, इन सबको ऐड कर लेते हैं, A माइनस यहाँ आ जाएगा A 2A और 2A, ये कितना हो जाएगा 5A। अगर वेरिएबल सेम होते हैं तो सारे जुड़ जाते हैं आपस में, लाइक वेरिएबल्स, मतलब समान चर हो तो इतना आ गया। तो A माइनस 5A/8, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 8 का अगर इधर गुणा हुआ तो 8A माइनस पूरे पे बटा A, बराबर 8A में से 5A गया, कितना बचा 3A/8, सही, यहाँ नीचे 8 आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY बराबर 3/8A, और A बराबर मैंने क्या लिया था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा प्रूव हो गया, AXY बराबर 3/8, और इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हो गया सिद्ध। होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होगा आखिरी क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न दिया है,
कि त्रिभुज ABC के आधार BC को बिंदु D पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि BD बराबर हाफ BC। तब सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो चित्र बना लेते हैं पहले, कैसा बनेगा। एक तो ट्रायंगल बना लेते हैं ABC, ठीक है। अब जो है BC को बिंदु D पर इस प्रकार विभाजित करता है, BC को D पर इस प्रकार विभाजित करता है कि BD बराबर हाफ BC, BD बराबर हाफ BC इसके। चलिए तब अब चलिए इस पे एक ना लंब डाल लेते हैं, क्योंकि हमें सीधा लंब ये ऊंचाई ले लेते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्रफल से हमें प्रूव करना रहे। अब दिया है से स्टार्ट करते हैं। दिया है BD बराबर हाफ BC और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, अब देखिए यहाँ BD बराबर हाफ DC दिया है, तो DC को मैं भेज देता हूँ इधर, तो क्या हो जाएगा BD, कैसे लिख लेते हैं दिया, तो BD ये इधर आके क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा बटा में, तो BD बराबर BD अपॉन DC बराबर 1/2 ये हो जाएगा। अब देखिए अगर ये 1/2 दिया है, हम इसे अनुपात में भी लिख सकते हैं चाहे तो, और मान कैसे सकते हैं, माना BD बराबर 1x और DC बराबर 2x, एक ही वेरिएबल मानते हैं। जब बटा में दिया होता है या अनुपात में दिया होता है, ये अनुपात में ही है ना, BD अनुपात DC बराबर 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना BD बराबर 1x व DC बराबर 2x। ठीक, जिस अनुपात में जो मतलब समानुपात होते हैं उसी अनुपात में हम एक चर में मान लेते हैं इसे। तो ये मान लिया, तब अच्छा BD 1x है और DC जो है वो 2x है, तो BC क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा, तो BC बराबर क्या हो जाएगा BD प्लस DC, जो कि दिया हुआ है क्या 1x प्लस 2x। वैसे x के साथ 1 मत लिखिए तो भी चलेगा, और 2 और 1 जोड़ के कितना हो गया 3x, तो BC बराबर 3x आ गया, मतलब इस पूरे का मान कितना है 3x है। तो ये ले लिया मैंने। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जाएगा ABC, ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई होता है, हाँ आधार कितना दिया है यहाँ पे BC गुणित और ऊंचाई कितना दिया है h माना है मैंने। अब बराबर हाफ, और BC का मान कितना है x, और सॉरी BC का मान है 3x है ना, तो यहाँ लिख दिया 3x गुणित h। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ABD, इसी को प्रूव करना है ना ABD, तो इसीलिए एरिया ऑफ ABD लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर इसका भी क्या हो जाएगा हाफ और हाफ, और आधार तो यही रहेगा और ऊंचाई क्या हो जाएगी h ही होगी। मतलब अगर त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो ऊंचाई ज्ञात होना जरूरी है, तो ऊंचाई तो h ही रहेगा कॉमन ही। ठीक, तो ABD में ऊंचाई भी h हो जाएगी और जो आधार है वो क्या हो जाएगा BD गुणित h बराबर हाफ। अब BD का मान कितना ज्ञात किया था हमने x या 1x, तो x ही लिखते हैं गुणित h। अब अच्छा देखिए यहाँ से अगर मैं 3 को बाहर निकालूँ, मतलब 3 को इधर लिख लूँ, तो 1/3 xh और 1/2 xh, तो ये कितने गुना है इसका 3 गुना है ABC। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर हमें इन दोनों समीकरणों को बराबर करके लिखना हो, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों समीकरणों को अगर बराबर करके लिखना हो, तो मैं लिख सकता हूँ कि 3 एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर
एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, है ना। क्योंकि इन दोनों को बराबर करके लिखना है तो 3 को इधर मुझे गुणा करना पड़ेगा इसके साथ। तो समीकरण 1 व 2 से 3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब देखिए दोबारा समझा रहा हूँ, अगर मैं 3 को इधर रख लेता हूँ, मतलब मल्टीप्लाई में ही है ना, तो 3 को इधर रख लेता हूँ तो ये बराबर ये है, लेकिन ये कितना है, 3 गुना ज़्यादा है, 3 ही गुना ज़्यादा है ना। तो अगर इन दोनों को मुझे बराबर करके लिखना हुआ तो 3 को किधर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इधर, तभी तो समीकरण हमारे बराबर हो पाएंगे, ये बराबर ये, तभी तो लिख पाएंगे। या तो मैं क्या करूँ, इस 3 का 1/3 मतलब ABC का 1/3 कर दूँ तो वो ABD के बराबर हो जाएगा, है ना। तो फिर यही काम कर रहा हूँ, तो 3 इधर चला जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। तो ये हो गया इति सिद्धम। तो क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त हो गया। फिर चलिए अगले पार्ट में हम, जो कि मंडे तक मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।